जनवाणी स्तुति, जनवाणी मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव जी का परमात्म प्रकाश हमारे सामने है और हमने अब तक यहाँ अध्याय 2 के 142 दोहे पढ़े, जिसके माध्यम से बार बार जो है आचार्य हमें संसार में से निकलने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। संसार में हम क्यों फंसे हैं ये भी बताया जा रहा है, संसार से कैसे निकल सकते हैं, किस चिंतन पूर्वक, किस उपाय पूर्वक, ये भी हमें तरह तरह से बताया जा रहा है। इसमें जो हमारी जो अनादिकाल की जो अविद्या है जिसे कहते हैं, जो मोहादि है, वो अग्रहित रूप में हमारे पास आए, अर्थात उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। किस अपेक्षा से कि जैसे खान में पत्थर मिलता है ना, तो वो मिक्स फॉर्म में, ओवर फॉर्म में मिलता है, बाद में उसकी शुद्धि की जाती है, चाहे तांबा हो, चाहे लोहा हो, एल्यूमिनियम हो। उसी प्रकार से अनादि काल से ही जीव मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उस मिथ्यात्व को छुड़ाया जा सकता है। न केवल मिथ्यात्व को छुड़ाया जा सकता है, बल्कि एक बार, जैसे ये धातुएं तो एक बार शुद्ध होने के बाद फिर से उनमें जंग वगैरह लग जाती है, फिर से और फॉर्म में आ जाती है, वापस अशुद्ध हो जाती है। लेकिन आत्मा अगर एक बार संपूर्ण रूप से मोहादि से निवृत्त हो जाए, तो फिर बाद में उसमें वो मिथ्यात्व का लेवल, मिथ्यात्व का मुलम्मा चढ़ता नहीं है। एक बार क्षयिक सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर जीव मिथ्यात्व में जाता नहीं। बीच की जो सम्यक्त हैं, जैसे औक्षमिक सम्यक्त हैं, क्षयोक्षमिक सम्यक्त हैं, वो भी कार्यकारी हैं, और अंततः जब क्षयिक सम्यक्त हो जाता है तो जीव सदा काल के लिए उस मिथ्यात्व दशा से मुक्त हो जाता है। और जो उसका मुख्य संसार में रुकने का जो कारण है, ये मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व नाम से तो हम बहुत दिन से परिचित हैं, जब से हम जैन कुल में आए हैं। हमने मिथ्यात्व शब्द तो बहुत व्यापकता से सुना है, लेकिन उस मिथ्यात्व का वास्तविक जो भाव भाषण है वो हम नहीं जानते। जो जो हमारी रोज की क्रियाएं प्रक्रियाएं चलती हैं, हमारा जो चिंतन चलता है, हमारी जो कषाएं बलवती होती हैं, एक दूसरे से झगड़े फसाद होते हैं, उन सबके पीछे, सबकी पृष्ठभूमि में एक ही वस्तु है, और वो है हमारी सही दृष्टि का ना होना। सही दृष्टि का ना होना अर्थात हमने वस्तुओं को, वस्तु व्यवस्था को, कर्म सिद्धांत को भली भांति जाना नहीं। अगर मैं वस्तुओं को जैसी है वैसी समझ जाऊं, बोले वैसी तो समझते हैं, टेबल को टेबल समझते हैं, कुर्सी को कुर्सी समझते हैं, आदमी को आदमी समझते हैं, जानवर को जानवर समझते हैं, तो हमने क्या नहीं समझा? वो ये तो तुमने समझा, ये तो बाह्य में दिखाई देने वाले पौद्गलिक पर्यायिक रूप हैं, लेकिन वास्तव में पुद्गल से बने हुए हैं। पुद्गल द्रव्य है जो जड़ है, जिसमें चैतन्यता नहीं है। मैं चैतन्य हूँ, ज्ञानादि गुणों से सुशोभित हूँ। मेरा और पुद्गल का संयोग तो हो सकता है, लेकिन सम्मिलन नहीं हो सकता कि मैं पुद्गल बन जाऊं या पुद्गल जीव बन जाए। ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मैं भ्रम की कारण से उन सब पुद्गल वस्तुओं को स्व ही मानता हूं। शरीर को अपना मानने से, यह शरीर मेरा, मैं ही शरीर हूं, ये दो बातें मान लेने से मेरा उपद्रव शुरू हो जाता है। ये सारा मिथ्यात्व की दशा, मेरी दुख की दशा, मेरी कषाएं आदि, एक दूसरे को जो है बुरा भला कहना, ये सब किस लिए? क्योंकि शरीर को मैंने अपना माना, या शरीर ही मैं हूं ऐसा माना। इस कारण से वो ममत्व आदि के कारण या कर्तव्य आदि के कारण, ये मैं ही हूं, ऐसे भ्रम के कारण
मैंने इस शरीर पर होने वाले जो भी प्रतिकूल वस्तुएं हैं उन सबको और उनको देने वालों को या जिनके निमित्त से मिलती हैं उनको शत्रु माना। जिन्होंने अनुकूल वस्तुएं दी, अनुकूलताएं दी शरीर को, उनको मैंने मित्र माना। तो कहाँ हमारी गलती कहाँ है? गलती हमारी मूल में इतनी ही है कि जैसा मैं हूं, जो मैं हूं उसे वैसा नहीं मानता। हम कहते हैं ना वस्तु को जैसी है वैसी मानो, ये वस्तु स्वरूप है। तो वस्तु कौन सी? और वस्तुओं को तो चलो अभी बैकग्राउंड में छोड़ दो। सबसे पहले तो मैं स्वयं जीव वस्तु हूं और ये शरीर आदि मुझे खाली निमित्त रूप से मिले हुए हैं। एक पर्याय में उपजता हूं, उस पर्याय के योग्य शरीर मुझे मिल जाता है, और जब उस शरीर के मृत्यु के समय आयु समाप्त हो जाती है तब बिछुड़ जाता है। ये जो भेद विज्ञान है शरीर और आत्मा के प्रति, इनसे परिचित ना हो पाने के कारण, परिचित का अर्थ क्या है? परिचित तो अपन आज भी है, लेकिन उसका वैसा मानने का भाव नहीं आता कि आपने कहा और हमने सुना। ये कहा सुनी की बात नहीं है। जब तक वो भाव उसी रूप में धारण नहीं होगा तब तक इस संसार के सारे संकट जाने वाले नहीं है। यही सब चीज की जड़ है। इसलिए आचार्यों ने इसी पर चोट किया। बार बार वो शरीर की अशुद्धता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस शरीर को ही अपना स्वरूप माना और स्वरूप की, शरीर की अशुचिताओं को अनदेखा करते हुए उस शरीर में विशेष प्रीति की। स्वयं के शरीर में, पत्नी के स्वरूप शरीर में और नाते रिश्तेदारों के शरीर में जो प्रीति है वो मात्र इसी भ्रम के कारण है। ये सब शरीर ही तो वास्तव में जीव है। तो बोल रहे हैं कि देखो बहुत सिंपल बात है, ऐसा नहीं कि हमसे कोई बहुत रहस्य छिपा हुआ हो। ये रहस्य ओपन है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ना ही शरीर मेरा है। मेरा होता तो हर हाल में मेरा कहना मानता ना। लेकिन जहां जहां हमारा कहना मानता है वहां हमें भ्रम हो जाता है कि मेरा ही है, मेरा ही कहना मानता। और जहां नहीं मानता वहां अपन कहते साहब जैसी भगवान की मर्जी, ये कर्मों के ऊपर दोष डाल देते हैं। तो थ्योरी एक रखो ना। हम दो थ्योरी चलाते हैं कि जब मैं बोलता हूँ, मैं हाथ उठाने के लिए बोलता हूँ हाथ उठ जाता है, चलने के लिए बोलता हूँ पैर चल देते हैं, खाने के लिए कहता हूँ तो खाने का उपक्रम शुरू हो जाता है। लेकिन इसके आगे की घटनाएं, मैं कहूँ कि भोजन अभी 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए तो नहीं होता। मैं कहूँ कि मेरे नाखून और बाल ना बढ़े, सफेद ना हो, तो वो नहीं मानता। मैं बोलूं कि तुम रोगी मत होना तो नहीं मानता। मैं जो नहीं मानता उसको एक तरफ कर देता हूं, लेकिन जो मानता है उसको अपेक्षा बना करके मैं शरीर पर अपना हुक्म चलाता हूं, मेरा है ऐसा मानता हूं। क्योंकि थ्योरी कोई दो तरह की नहीं होती, जब नहीं मानता जब उसकी मर्जी है, मानता जब मेरी मर्जी। क्योंकि शरीर इंडिपेंडेंट है, पुद्गलों का स्कंद है, वो उसका अपनी जो है एक कार्य प्रणाली है, उसके अनुसार वो चलता है। ये बात अलग है कि जब मैं कुछ कहता हूँ, कुछ करने के लिए चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है, उस समय अगर शरीर में वैसी ही योग्यता होती है तो शरीर उस अनुसार से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। और ज्यादातर समय ऐसा होता है, इसलिए मुझे ये भ्रम हो जाता है कि यही या तो ये मेरे आज्ञा में है या मैं ही तो शरीर हूं। ये भ्रम हमारा बहुत बड़ा पड़ा है। सारा शास्त्रों का जो निचोड़ है बस मात्र इतना है। इन शास्त्रों के माध्यम से हमारी जो खोटी बुद्धि, खोटी दृष्टि बन गई है, उसको निकालने के लिए तरह तरह की उदाहरण, तरह तरह की बात आचार्य कहते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि शरीर तो दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देती नहीं। इसलिए आचार्यों को उसे सिद्ध करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए तरह तरह की बातें बतानी पड़ी, तरह तरह के दृष्टांत, कहानियां, सब कुछ कहा। और कुछ जीव तो जो है वो थोड़ी सी कहानी से ही समझ जाते हैं, क्यों खुद भी प्रत्यक्ष देखते हैं ना कि जैसा कहा जा रहा है वैसा है या नहीं। तो हमने कल तक जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन संसार सागर तैरने का जो उपाय है आत्मकल्याण, वो ये जीव नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पाने का कारण क्या है कि उसको, जो अपन ने भी चर्चा की, ऐसा वो मानने में समर्थ नहीं हो पा रहा। उसको ऐसा भाव आते ही नहीं तो क्या करे? वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि अनादिकाल से यही तो सीखा है। जिस पर्याय में गया
उस पर्याय मात्र को अपना स्वरूप माना। इसलिए उसे वो जीव तो समझ में ही नहीं आया कि उनके पीछे जो जीव कहाँ है, अर्थात मैं कहाँ हूं। ना तो हमें ये मालूम और ना ये मालूम कि जब जीव को सुखी करना होगा तो क्या करना होगा है। हमें मालूम है तोते को लाल मिर्च अच्छी लगती है, तो तोते को पालते हैं तो पता कर लेते हैं इसको क्या क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, तो उसको लाल मिर्च ला के खिलाते हैं, बड़े अच्छे से खाता है। कोई कुत्ते बिल्ली पालता है तो उनको क्या अच्छा लगता है, पूरी अपन इंटरनेट पे और जगह जगह से पता करके वो सामग्री उसके लिए लाते हैं जिससे वो सुखी रहे। ऐसे ही मैं यानी जीव किससे खुश रहूंगा, किससे सुखी रहूंगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पर मौजूद है। आज तो सारी जनवाणी पूरी समाहित हो गई ना इंटरनेट पर। केवल किताबों के माध्यम से थी, अब आप जो डिजिटल के माध्यम से आप समझते हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त होने के बाद भी हमने उसका लाभ तो उठाया नहीं। कुत्ते बिल्ली कैसे खुश रहेंगे उनके तो इंतजाम कर दिया, लेकिन जीव मात्र कैसे खुश रहता है। कुत्ते बिल्ली भी स्वयं थोड़ी रहते हैं, उनका भी शरीर के माध्यम से भ्रम बना रहता है। ऐसे ही मैं भी अनादिकाल से, मैं पशु थोड़े हूं जो दूसरों के अधीन हूं, मैं तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। इस मनुष्य पर्याय में जो चाहे कर सकता हूं, ऐसा विश्वास आने के बाद खोजूं तो सही, इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जानूं तो सही, सब लोग एक ही बात क्यों कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इसमें कुछ तथ्य होना चाहिए, और अवश्य ही मेरा स्वरूप ऐसा ही है, और इन्हीं तरीके से मैं खुश रह सकता हूँ। देखो किसी को कोई संसारिक में व्याधि आ जाए, जैसा साइट का पेन हो रहा है, किसी को माइग्रेन का पेन हो रहा है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, तो इंटरनेट पे देखते हैं साहब इसका क्या उपाय है, कौन सी एक्सरसाइज करूं, क्या दवाई खाऊं ये ठीक हो जाए। लेकिन इस भव बंधन का जो रोग है, उस रोग का इलाज जानते हुए भी मैं करना नहीं चाहता। और क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मैं आज तक ये नहीं मानता कि मेरी तकलीफ, मैं परेशान किस वजह से हूं। हम इसका जो कारण जहां ढूंढ रहे हैं वो कारण तो है नहीं। हम कारण किस में ढूंढते हैं? जो रोग का कारण है उसी को मैं औषधि मानता हूं और बार बार उसी में प्रवर्तता हूं, तो मेरा रोग ठीक कैसे हो? जो संसार के विषयादि हैं उनमें सदा काल से सुख माना, और उनमें उस सुख को प्राप्त करने के लिए बार बार उन्हीं को भोगा, जबकि वो साक्षात विष जैसे ही हैं। इंद्री के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। जान तो पाया मगर मान नहीं पाया। तो देखो हमारी ये जो मिथ्या दृष्टिपना है, जो हमारी खोटी दृष्टि है, जो हमें अपने स्वरूप का भान होने नहीं देती। मैं खुद भी बहुत सीरियस नहीं हूं कि मुझे अपने अपने आप का भान हो, अपना स्वरूप मैं जानूं, सीरियस नहीं हूं। सीरियस होता तो कब का बन गया, मुझ में सामर्थ्य की कमी है क्या? तो देखो आचार्य ने यही कहा कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन एक वस्तु प्राप्त नहीं की, जिसका वर्णन अगले दोहे में उन्होंने किया। दोहा नंबर 143 में आपको शेयर करूंगा। वन 143। देखो इसके पहले अपन ने ये पढ़ी थी ना बात। संसारी जीव सभी व्याकुल हैं, दुख रूप है कोई सुखी नहीं है, एक शिव पद ही परम आनंद का धाम है। जो अपने स्वभाव में निश्चय न कर ठहरने वाला केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा, उसी का नाम तो शिव है, ऐसा सब जगह जानना। अथवा निर्वाण का नाम शिव है, अन्य कोई शिव नाम का पदार्थ नहीं है। क्या है? वो शिवपुरी चले गए। कौन सी शिवपुरी? ग्वालियर के पास वाली है। बार बार हमारी सब पूजन में लिखा है शिवपुरवासी। कौन सा है? वो सुंदर स्थान, स्थान नहीं, वो सुंदर अवस्था जिसे मुक्ति अवस्था कहते हैं, उसकी प्राप्ति ही वास्तव में शिव की प्राप्ति है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि जो हम कहते हैं, वो सब उन्हीं पर्यायों के नामांतरण हैं।
जिनेंद्र देव के 1008 नामों में ये नाम भी पाए जाएंगे आपको। अन्य कोई शिव नाम का पदार्थ नहीं है, जैसा कि न्यायिक वैशिष्टों ने जगत का कर्ता हर्ता कोई शिव माना है, ऐसा तू मत मान। तू अपने स्वरूप को अथवा केवल ज्ञानियों को अथवा मोक्ष पद को शिव समझ। अब देखो आगे उन्होंने अगला दोहा 143 अपन पढ़ते हैं। काल अणाई अणाई जीव भव सायरुवि अनंतु जीविम बिन्नि न पत्ताई जिणु साम्यु सम्मत्तु। सम्मत्तु माने सम्यक्त। आगे सम्यक दर्शन को दुर्लभ दिखलाते हैं। जो मैंने अभी आपको जो स्टोरी बताई ना कि मैं अपने आप को नहीं पहचानता, अपने स्वरूप को ना तो जानता हूं ना ही जानना चाहता हूं, तो ये अवस्था मिथ्यात्व की अवस्था है। कैसी गहन अवस्था है कि बार बार मुझे जगाया जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। आगे है ना, मैं बेचैन पड़ा मैं संत। तो आगे सम्यक दर्शन को दुर्लभ दिखलाते हैं। काल है अनादि, यानी काल भी अनादि है, जीवो अनादि, जीव भी अनादि है, और भव सागरोपी यानी संसार समुद्र भी अनादि अनंत है। लेकिन इस जीव ने जिन राज स्वामी और सम्यक्त ये दो नहीं पाए। क्या क्या नहीं पाया? जिन राज स्वामी और सम्यक्त ये अभी तक नहीं पाए। भावार्थ है काल, जीव और संसार ये तीनों अनादि हैं। उसमें अनादि काल से भटकते हुए इस जीव ने मिथ्यात्व रागादि के वश होकर अपना शुद्धात्म स्वरूप ना देखा ना जाना। इतने सालों में, अनंत अनंत वर्षों में भी इस जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना। कितने ताज्जुब की बात है। कितना समय मिला हमें है। अपन को एग्जाम में जाते हैं तो एक प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नावली आती है, तो कुछ गलत करे आते हैं, कुछ ठीक कराते हैं। फिर किसी ने कहा साहब आपने ये गलत कैसे कर दिया? बोले अरे साहब मैं क्या करूं, मैं जल्दी जल्दी में पूरा प्रश्न पढ़ नहीं पाया। क्यों क्यों जल्दी थी? वो सब 3 घंटे का समय था, उसमें कितना करता। थोड़ा और समय मिलता तो शायद अच्छे से कर लेता। हमें अपने आप को समझने के लिए, इन दुखों से निकलने के लिए कितना समय मिला? अनंत काल। तो लिखा काल, जीव और संसार ये तीनों अनादि हैं। उसमें अनादि काल से भटकते हुए इस जीव ने मिथ्यात्व रागादि के वश होकर अपना शुद्धात्म स्वरूप न देखा न जाना। यह संसारी जीव अनादि काल से आत्मज्ञान की भावना से रहित है। इस जीव ने स्वर्ग नरक राज्यादि सब पाए, परंतु ये दो वस्तुएं नहीं मिली। एक तो सम्यक दर्शन नहीं पाया, दूसरा श्री जिनराज स्वामी नहीं पाए। यह जीव अनादि का मिथ्या दृष्टि है और क्षुद्र देवों का उपासक है। देखो जिनेंद्र देव नहीं पाए, जिनेंद्र स्वामी नहीं पाए, इसका अर्थ समझना। यह जीव अनादि का मिथ्या दृष्टि है और क्षुद्र देवों का उपासक है। श्री जनराज भगवान की भक्ति इसके कभी नहीं हुई, अन्य देवों का उपासक हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। यहाँ कोई प्रश्न करे कि अनादि का मिथ्या दृष्टि होने से सम्यक नहीं उत्पन्न हुआ, यह तो ठीक है, परंतु जिन राज स्वामी ना पाए ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अपन तो रोज जाकर के जिनेंद्र देव को पकड़ लेते हैं, मूर्ति के फॉर्म में सही, लेकिन अपन को मिला ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। देखो इसका क्या अर्थ है। क्योंकि भव भवि भवि जिण पूज्यऊ बंधऊ, ऐसा शास्त्र का वचन है। अर्थात भव भव में इस जीव ने जिनवर पूजे और गुरु बंदे, परंतु आप कहते हो कि इस जीव ने भव वन में भ्रमते जिनराज स्वामी नहीं पाए। तो उसका क्या अर्थ है? उसका समाधान है
जो भाव भक्ति इसके कभी ना हुई। भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि के ही होती है, और बाह्य लौकिक भक्ति इसके संसार के प्रयोजन के लिए हुई, वह गिनती में नहीं है। हम तो मंदिर जाते हैं, किसको क्या बताएं, ये सब बताने की बातें नहीं है। हम तो क्या सोच के जाते हैं, क्या क्या हमारी डिमांड अभिलाषाएं छुपी हुई हैं। कई बार तो हमको खुद भी नहीं मालूम पड़ता कि वो अभिलाषाएं कौन सी हैं। जब मौका आता है मांगने का, या उस तरह के जो कष्ट जो आते हैं जीवन में, तो वो हमारी जो आकांक्षाएं जो दबी हुई थी वो उभर कर आ जाती हैं। हम स्वयं भी कई बार नहीं जानते, इसलिए हम कई बार लोगों से भिड़ भी जाते हैं, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हमारी कोई संसारी अपेक्षा नहीं है, हम तो जिनेंद्र देव के दर्शन करने जाते हैं, सीधा हमें मोक्ष चाहिए। और हम कोई छल भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम स्वयं ही अपनी परतों के नीचे दबी हुई उन अभिलाषाओं को नहीं जानते, जो मौका आने पर ही उभर के आ जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे आज तक नहीं मिले जिनेंद्र देव, ऐसे नहीं बोल दिया। तो क्या बताया, ऊपर की सब बातें, जहां उन्होंने लोग लिखा ना, भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि के ही होती है, और बाह्य लौकिक भक्ति इसके संसार के प्रयोजन के लिए हुई, उसकी गिनती नहीं है। उसको इग्नोर कर दो, वो तो है ही नहीं सही भक्ति। ऊपर की सब बातें निस्सार हैं, भाव ही कारण होते हैं, सो भाव भक्ति मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। हमें तो बहुत भाव में भर के पूजन करी साहब, आप पूछ लो लोगों से, कितना विभोर हो गया था, अश्रुधारा बहने लगी, और आप बोल रहे को कोई भाव से भक्ति नहीं होती। मैंने जिनेंद्र देव को बहुत सारी चीजें बताई, सामने भी, प्रत्यक्ष में भी, परोक्ष में भी, सब कुछ बताया, और अपनी दुख दर्द की कहानी भी उन्हें सुनाई। भावों में कैसा लीन था, आप देखते तो सही। जब मैं नृत्य करने खड़ा हुआ तो मैं गिर पड़ा, नृत्य करते करते, कितने भाव भी, आप बोल रहे भाव ही नहीं करते। तो उन्होंने क्या बोला, भाव व्यक्ति मिथ्या दृष्टि के होती नहीं, ज्ञानी जीव ही जिन राज के दास हैं, सो सम्यक्त बिना भाव भक्ति के अभाव से जिन स्वामी नहीं पाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें इस बात का बड़ा शौक लगेगा कि साहब मर गए भक्ति कर करके, और आप बोल रहे हो कोई भक्ति है ही नहीं, भक्ति भाव ही नहीं। क्योंकि वो जो सूक्ष्म दृष्टि है, जिसमें वस्तु का स्वरूप झलकता है, जिसमें स्वयं मेरा स्वरूप झलकता है, उस स्वरूप को मैंने आज तक पहचाना नहीं, मेरी दृष्टि में ही नहीं आया वो स्वरूप। इसलिए एक हिसाब से मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाया। मैंने एक भी बार जिनेंद्र देव की या स्वयं की भक्ति का भाव नहीं किया। यदि जिन राजेंद्र स्वामी को पाते तो उसी के समान होते। ऊपरी लोग दिखावा रूप भक्ति हुई तो किस काम की, यह जानना अब श्री जिनदेव का और सम्यक दर्शन का स्वरूप सुनो। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहित और शुद्धादि 18 दोष रहित हैं, वे जिन स्वामी हैं। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधू के कंठ तुम, तीन भुवन के राज। तो क्या बताया, अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहित और क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित हैं, वे जिन स्वामी हैं, वे ही परम आराधने योग्य हैं, तथा शुद्धात्म ज्ञान रूप निश्चय सम्यक्त, वीतराग सम्यक्त अथवा वीतराग सर्वज्ञ देव के उपदेशे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाएं, उनका श्रद्धान रूप सराग सम्यक्त वह निश्चय व्यवहार 2 प्रकार का सम्यक्त है। ये हमारा एक तरह से रिवीजन हो रहा है, अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा ना। 6 द्रव्य कौन से होते हैं, 7 तत्व कौन से होते हैं, 9 पदार्थ कौन से हैं, और 5 अस्तिकाएं, अर्थात जो जिनमें परमाणु
एक से ज्यादा प्रदेश जिनके होते हैं उनको अपन बहुप्रदेशी जीवों को अस्थिकाय में मानते हैं। काल में एक ही होता है, एक ही प्रदेशी होता है, इसलिए उसको पंच अस्थिकाय में नहीं मानते। टोटल 6 द्रव्य होते हैं ना, तो काल को अलग कर देते। 5 अस्थिकाय उनका श्रद्धान रूप सराग सम्यक्त, यह निश्चय व्यवहार 2 प्रकार का सम्यक्त है। निश्चय का नाम वीतराग है, व्यवहार का नाम सराग है। व्यवहार से हम जिनेंद्र देव को कहते हैं, मूर्ति को भी हम जिनेंद्र देव कहते हैं। और जो जब वो साक्षात शरीर सहित विद्यमान है तब भी हम जिनेंद्र देव कहते हैं उनको, लेकिन उस शरीर में स्थित वो आत्मा ही जिनेंद्र है। उनका भी शरीर नहीं है जिनेंद्र, शरीर तो किसी का नहीं। तो वीतराग सर्वज्ञ देव के उपदेशे हुए षड द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि, यह निश्चय व्यवहार 2 प्रकार का सम्यक्त है। निश्चय का नाम वीतराग है, व्यवहार का नाम सराग है। एक तो चौथे पद का यह अर्थ है और दूसरे ऐसा शिव संगम सम्मत्तु, इसका अर्थ ऐसा है कि शिव जो जिनेंद्र देव उनका संगम अर्थात भाव सेवन इस जीव को नहीं हुआ और सम्यक्त नहीं उत्पन्न हुआ। सम्यक्त होवे तो परमात्मा का भी परिचय होवे। अगर किसी को कहे कि वो सम्यक दृष्टि है तो अर्थात वो जिनेंद्र देव को अच्छे से जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि उसने जिनेंद्र देव को आलम्बन के तौर पर स्वीकार किया और जैसी उनकी आत्मा है ऐसी ही अपनी आत्मा का स्वरूप उसके ख्याल में आ गया। वेद विज्ञान ऐसा ही हो गया। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में जिनेंद्र देव को जानता है, पहचानता है, उनकी सेवा भक्ति कर पाता है। या हम इतना ही कहें कि फला फला व्यक्ति जिनेंद्र देव को भली प्रकार जानता है, तो हम कहेंगे अच्छा वो सम्यक दृष्टि है क्या? है, इन दोनों का सीधा कनेक्शन है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? शिव जो जिनेंद्र देव उसका संगम अर्थात भाव सेवन इस जीव को नहीं हुआ और सम्यक्त नहीं उत्पन्न हुआ। सम्यक्त होवे तो परमात्मा का भी परिचय होवे। हम जो रोज चले जाते हैं भागे भागे, कहाँ जा रहे हैं साहब? अरे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, जिनेंद्र देव के दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन हुए नहीं क्या अभी तक? अब रोज तो जाते हो, नहीं हुआ क्या? नहीं साहब, रोज होते हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं, उनका तबीयत खुश हो जाती। तो कोई आपसे कहते हैं कि दर्शन वर्शन कुछ नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये सब आपको मिथ्या भाषण हो रहा है, तो अपन विश्वास करेंगे किस बात का? लड़ने लगेंगे उससे कि तुम तो जाते नहीं मंदिर, हमको और बोल रहे हो कि क्या कर लिया आपने वहां जाकर। कहने का अर्थ क्या है कि जो मैं इतनी उमंग के साथ जिनालय जाता हूं वो तो जाना मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन वो सार्थक जब होगा जब निज में जिन और जिन में निज दर्शन होने लगे। जैसे ही मंदिर में प्रविष्ट करूं वैसे ही उनकी आकृति को देखकर, मुखाकृति को देखकर मैं भी ऐसा ही हूं, ऐसा विश्वास हिलोरें मारने लगे तो समझना कि मेरा सम्यक दर्शन सन्निकट ही है। देखो एक अपन दुआ और पढ़ेंगे, इसका फिर अपन चर्चा करेंगे। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा बार बार बताई है। इसको अपन जो है और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने कई कई पुस्तकों से सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा और किंचित हमको समझ में भी आने लगा। लेकिन क्या है, हमारे पास उपाय क्या है? ऐसा वो सम्यक दर्शन हो नहीं रहा है, ऐसा सच्चे दर्शन हो नहीं रहा है, हम करें क्या? जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर लिया। तो वर्तमान में हम इतना भी अगर करें कि जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके माध्यम से बार बार ये अभ्यास करें कि ये जो बता रहे हैं कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, इस बात का चिंतन तो करके देखूं एकांत में, घटनाओं के संदर्भ में, कि अगर ये मैं होता तो मैं मर नहीं गया होता शरीर के साथ ही। लेकिन ऐसा होता नहीं। पुनर्जन्म जो होता है वो शरीर का नहीं होता, जीव का ही होता है। अपनी सब घटनाएं लगा के देखना ना कि मैं ही पशु बना, मैं ही ये बना, तो इसका अर्थ मेरा पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म शरीर का होता नहीं, शरीर तो सब यही जला दिए जाते हैं।
इसका अर्थ क्या है कि मैं शरीरों से अलग कोई दूसरी चीज हूं, जो भव तो बदलता रहता हूं और मरता कभी हूं नहीं। ऐसा अनुपम, मैं चाहूं तो परम सुखी हो जाऊं, मैं चाहूं तो जैसा दुखी हूं वैसा ही बना रहूं और दुखी हो जाऊं, मेरे हाथ में। तो अभी अपन देखिए आगे 144। घर वासव मां जानिजिए, दुखी वासव एव, पासु कयंते मंडियो, अविचलो निस्संदेह। नीचे संस्कृत में भी उसका अर्थ दिया हुआ है। तो देखो इसका क्या बोल रहे हैं आगे, शुद्धात्म ज्ञान का साधक जो तपश्चरण उसके शत्रु रूप ग्रहवास को दोष देते हैं। हाँ, अपन ने अभी पिछले दो में पढ़ा था ना कि जो ग्रहवास है वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। ग्रह में रह करके तमाम तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से कि मेरा तपश्चरण ऐसा शुद्ध हो नहीं सकता, भाव इतने शुद्ध हो नहीं सकते। तो वो फिर से टॉपिक उन्होंने लिया है आगे, शुद्धात्म ज्ञान का साधक जो तपश्चरण। तपस्या क्या है? साधन है। किसका साधन है? शुद्धात्म ज्ञान का। उसके शत्रु रूप ग्रहवास को दोष देते हैं। उसका जो शत्रु है वो क्या है? ग्रह में रहना। ग्रह का रहने का अर्थ क्या है? गृहस्थ पने में रहना, आवास में रहने की बात नहीं है। तो मुनिराज जो है वो अगर किसी धर्मशाला में रह रहे हो तो वो जो है वो ग्रह है, तो ग्रह में रहेंगे तो मुनिराज को तो नहीं रहना चाहिए। ग्रह का अर्थ मैंने आपको कल बताया था कि ये मिट्टी चूने के बने हुए ग्रह को ग्रह नहीं कह रहे हैं। ग्रह का अवस्था है गृहस्थों का जैसा चिंतन, वैसी अवस्था, उन जैसे आरंभ परिग्रह का सेवन, उस दशा में अनुराग रत रहना, ये सब गृहस्थ की दशा होती है। और वो दशा जब तक है तब तक जीव को सुखी नहीं रह सकता, जब तक जीव तपस्या, वास्तविक तपस्या नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या बोला, हे जीव तू इसको घरवास मत जान, यह पाप का स्थानवास स्थान है। यमराज ने अज्ञानी जीवों के बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है, इसमें संदेह नहीं है। है ना, अपन उसमें पढ़ते हैं ना वैराग्य भाव नाम है, और इसमें क्या लिखा है कि परिजन है रखवारे। शरीर तो बंदी गृह है, जैसे जेल में बंद कर देते हैं ना, तो हाँ, तो उसमें बंद कर देते हैं और बाहर में पहरेदार खड़े कर देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि शरीर में गृहस्थी में रह करके ये शरीर तो मेरा जेल है, और इसके बाहर खड़े हुए जो नाते रिश्तेदार हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, उनका जो मोह है वो इनसे मुझे अलग होने देता नहीं। वो जो है पहरेदार है, उनके स्वार्थ आपसे बंधे हुए, वो क्यों चाहेंगे कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओ? कोई नहीं चाहेगा। हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक हम स्वयं ही हैं। बस में पहले जाते थे, लिखा रहता ना कि यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। हमारी आत्मा की हिफाजत कौन करेगा? साहब है ना, पिताजी है ना, माताजी है, तब कर लेंगे। तो कुछ बच गया तो पत्नी है, क्या करेंगे हिफाजत? ये भी तो अपनी अपनी सत्ता में अपनी अपनी सत्ता के रक्षा करने वाले हैं, शरीर रूप से नहीं। वो भी मेरे समान ही जीव द्रव्य हैं, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, कोई किसी दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। न केवल शरीरों से, बल्कि मेरे भाव कोई दूसरा अच्छा करके दे दे, ये भी संभव नहीं है। तो क्या दिया उन्होंने यहाँ, घर शब्द से मुख्य रूप से स्त्री जानना, स्त्री ही घर का मूल है, स्त्री बिना गृहवास नहीं कहलाता। ऐसा दूसरे शास्त्रों में भी कहा है कि घर को घर मत जानो, स्त्री ही घर है। जिन पुरुषों ने स्त्री का त्याग किया, उन्होंने घर का त्याग किया। यह घर मोह के बंधन से अति दृढ़ बंधा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।
यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्म पदार्थ, उसकी भावना से विमुख जो विषय कषाय है, उनसे यह मन व्याकुल होता है। यानी स्त्री का अर्थ तो एक सिंबॉलिक अर्थ है। स्त्री का अर्थ कोई जीव विशेष जो उस पर्याय में है उसकी बात नहीं है, और ना ही वो स्त्री की पर्याय ही है, बल्कि क्या है, मेरे अंदर जो आरंभ परिग्रह आदि के प्रति अनुराग है, जो स्त्री आदि कुटुंब के माध्यम से प्रकट होता है, वही मेरा व्यवधान है जो मुझे अच्छे भावों में जाने नहीं देता, तपस्चरण आदि करने नहीं देता, है ना। यहाँ लिखा ना, जिन पुरुषों ने स्त्री का त्याग किया, पूजन में लिखा ना, संसार में विश्व बेल नारी तज गए योगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैण चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो वहां स्त्री का अर्थ ये स्त्री जाति का, पत्नी आदि का त्याग की बात नहीं है। वनिता का अर्थ है स्त्री संबंधी या गृहस्थ संबंधी जो अनुराग है, वो विष की बेल है, स्त्रियां नहीं। स्त्रियों में तो माता भी आती है, पुत्री भी आती है, बहन भी आती है ना, पत्नी अकेली नहीं आती। तो इसलिए उनको विष नहीं कहा। विष बेल का अर्थ है उनसे उत्पन्न होने वाले, उनके माध्यम से उत्पन्न होने वाले मेरे रागादि भाव, उन्हें विष बेल कहा। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कवि जब लिखता है तो उसके पास में थोड़े से शब्द होते हैं, थोड़ी सी लाइनें होती हैं, उसमें ही उसको पूरा अर्थ डालना होता है, फिर उनकी व्याख्या की जाती, जैसे अपन कर रहे हैं। तो जिन पुरुषों ने स्त्री का त्याग किया, अर्थात जिन्होंने कुटुंब परिग्रह आदि का त्याग किया, उन्होंने ही घर का त्याग किया। यह घर मोह के बंधन से अति दृढ़ बंधा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्मा पदार्थ, उसकी भावना से विमुख जो विषय कषाय है। देखो उल्टा कहा, अपन कहते हैं ना कि साहब वो क्रोध किसे कहते हैं, तो क्रोध की परिभाषा क्या बताते हैं, ये क्षमा की परिभाषा अपन क्या बोलते हैं, भैया क्रोध नहीं करना ही क्षमा कहलाता, नहीं करना। और अगर अपन कहें कि क्षमा भाव का बना रहना ही क्रोध का अभाव है, ऐसे कह सकते हैं ना इसको। क्यों कहना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि क्षमा आदि भाव मेरे स्वाभाविक भाव हैं, क्रोध आदि तो मेरे विकारी भाव, मैं तो सदा काल क्षमा में ही रहता हूं, ये मेरा स्वभाव है। ऐसे यहां उन्होंने कहा, उल्टा कहा, बोल रहे हैं यहां तात्पर्य ऐसा है कि शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्मा पदार्थ, उसकी भावना से विमुख जो विषय कषाय है। हम तो ऐसे कहते हैं साहब विषय कषाय नहीं होते तो आदमी जीव अपने स्वभाव में आ जाता है। मैं तो उल्टा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर स्वभाव भाव के विरुद्ध जाओगे तो विषय कषाय में जाकर के ठहर जाओगे। है ऐसा उल्टा क्यों कहा, क्योंकि ये शुद्धात्मा भावना तो मेरा स्वभाव है, उनसे यह मन व्याकुल हो जाता है। अगर मैं विषय कषाय में चला जाऊं, अपन कहीं देखो विदेश जाएं, कहीं और जाएं, जो हमारे मनपसंद खाना पीना, जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो ना मिले तो हम दुखी होते हैं ना, या कितनी अच्छी जगह हो। ऐसे ही मेरा नैसर्गिक जो स्वभाव है, ये सारे विषय कषाय उसके विपरीत हैं। जब आप वहां विदेश में गए, आपको बढ़िया बर्गर और पिज्जा और फलाने और सब्जी खिलाए जाए, जिनके लिए लोग मर मर जा रहे हैं, और आप बोले साहब मजा नहीं आया, मुझे तो वो दाल रोटी खिलाओ, तो लोग भी आपके ऊपर वो करेंगे, अरे यार रहे तो ये देहाती के देहाती, दाल रोटी से ही सुखी हो गए, हमको देखो हम क्या क्या खा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अपन को मालूम उनकी क्या दशाएं होती हैं, जो भी होती हैं, लेकिन जो जिसका जो स्वाभाविक गुण है उसको उसी में तसल्ली मिलती। उन स्वाभाविक चीजों से जब आप हटेंगे तो दुखी ही होंगे। कुल मिला के बात इतनी ही है। इसलिए मन की, हाँ उन्होंने बोला
शुद्धात्म ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव रूप जो परमात्म पदार्थ उसकी भावना से विमुख जो विषय कषाय हैं उनसे यह मन व्याकुल होता है। इसलिए मन की शुद्धि के बिना गृहस्थ को यति की तरह शुद्धात्मा का ध्यान नहीं होता। गृहस्थी में क्या परेशानी है? बोले मन शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं शुद्ध होता? क्योंकि मेरा उपयोग गृहस्थी में बढ़ जाता है, भटक जाता है। गृहस्थी के इतने एलिमेंट्स होते हैं, इतने वस्तुएं होती हैं, उनमें सब में मेरा उपयोग निरंतर बटा रहता है। अब बोलोगे साहब 10 मिनट एकांत में जा करके मैं क्या करूं? सामायिक करूं। बोले साहब 10 मिनट तो आज तक कभी मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? कि जब भी बैठता हूं तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मुझे घेर लेते हैं कि वो 10 मिनट अपने लिए मिलते ही नहीं। खाली एक जगह पे बैठ जाना ही वो 10 मिनट निकालना नहीं है। जब मैं सारा कचरा कूड़ा निकाल करके बाहर और स्थिर होकर स्व का चिंतन करता हूं, तभी वो 10 मिनट अपने को समर्पित कर पाता हूं। करके देखना, निर्णय करके जाना कि ये 10 मिनट मुझसे कोई ले नहीं सकता। कैसे लेगा? मैं ही मेरा करता धरता, पर से मेरा संबंध। मैं किसी से लगा नहीं हूं, मैं अपने आप को स्वयं ही बंधन में पड़ा हुआ मान लेता हूं। मैं हमेशा स्वतंत्र रहा हूं, स्वतंत्र हूं, आगे भी स्वतंत्र रहूंगा। खाली मेरा जो माइंड सेट है वो बदलना है। तो क्या बोला? इस कारण घर का त्याग करना योग्य है, घर के बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि कषायों से और इन दुष्ट इंद्रियों से मन व्याकुल होता है, इसलिए गृहस्थ लोग आत्म भावना कर नहीं सकते, है ना। तो इसके अपन ने ये पहले भी आया था दोहा, तो इसके बारे में अपन जो है अभी विषय अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा 10 मिनट। ये गृहस्थी पना जो है ये अपन छोड़ चुके हैं, छोड़ पाएंगे, छूट गया है, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो अपन ने इसकी चर्चा कर। हरभजन साहब। हाँ सर, जैसे आप कह रहे हैं एक बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। और इसमें एक चीज बहुत क्लियर कट कह दी है कि आप दो नावों में सवार हो नहीं सकते। हाँ। अगर यतिपना तो वहां पर आत्मभावना करनी है तो मेरे को घर छोड़ना ही होगा। समय लग सकता है इसमें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर में बैठे रहे और गृहस्थी में पूरी तरह जंजाल में बैठे रहे और इसके बावजूद भी आप उम्मीद करें कि मैं अपनी उसमें आत्मा में लीन हो जाऊं। तो वो भाव आ ही नहीं सकते, मन की शुद्धि आ ही नहीं सकती। तो फिर तो एक चीज छोड़नी पड़ेगी ना। मैं तो चाहता हूँ दोनों हाथ में हो लड्डू। एक्चुअली ये सबसे बड़ी समस्या मेरी यही है कि मैं ये समझ के बैठा हूं कि मैं इस रास्ते से जीवू नहीं। यहाँ पे मेरे जैसे दोनों हाथों में लड्डू कह रहे हैं ना आप, और मेरे एक्चुअली द्वंद यही है। मैं इस रास्ते को, इस जो मेरे इंद्रियों का सुख है या इसके माध्यम से जो भी हो रहा है उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। और जो छोड़ गए वो अपने तिर गए, मुनि हो गए, जो भी आगे बढ़े हैं, रास्ता वही है। सो मैं छोड़ नहीं पाता। इसके पीछे जैसे इन्होंने कहा है कि आगे भी पहले भी कहा था कि अपने इंद्रिय सुख की और वो उसकी जो भावना है वो बहुत प्रबल है। और जैसे परसों डिस्कस हुआ था एक्चुअली इसको, सुख को क्या परिभाषा अगर रखी जाए, वहीं से ये इसका उद्भव है। सुख की परिभाषा से ही उद्भव आता है। बिल्कुल सही बात। जो आरपी जैन साहब कह रहे हैं कि छोड़ नहीं पाते, यदि भेद विज्ञान हो गया तो छूट जाएगा अपने आप। तो असली चीज जो है भेद विज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ, विज्ञान हो जाए तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो करें क्यों शैलेंद्र जी? वेद विज्ञान करने की जरूरत कहाँ है? ये शरीर में इतना सुख भरा पड़ा है, शरीर में और शरीर के जो
विषय वस्तुएं हैं, कितना मजा है इसमें, तो क्यों करें वेद विज्ञान। निश्चित रूप से मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये जो सुख है बस अभी थोड़े दिन तक और कर लें, फिर कर लेंगे, लेकिन वो थोड़े दिन कभी खत्म नहीं होते हैं। तो मतलब बेसिकली बात जो आ रही है कि जैसे हम लोग कर्म सिद्धांत वो सब पढ़ते हुआ है, जो काल लब्धि आनी है या जो होना है, तो कभी ऐसा वेद विज्ञान हो, कभी ऐसा लगे कि भाई अब ये सब नहीं है, फिर भी छूटेगा और सब हो जाएगा। तो उसके लिए जो गिद्धता है अपनी सुखों की और जो भोक्ता जो अपने को वो है वो कम करते गए और कम होती चली गई और अपने में रमते चले गए, तो फिर भी छूटे। अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि जिनको थोड़ा बहुत कष्ट है जीवन में, उनके सुधरने की संभावना ज्यादा रहती है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जिनको प्रतिकूलता रहती है, हाँ, वो उनको एक प्रिविलेज रहता है कि वो वास्तव में उस चीज को वो एनालाइज कर पाते हैं। जिसको अनुकूलता चल रही है, तो जैसे कल स्वामी जी जो भी बात बोल रहे थे, उनकी अपनी बात नहीं थी, एक जनरल बात बोल रहे थे कि आदमी ये सोचता है कि ये अनुकूलता चलती रहेगी उसको हमेशा, ये खत्म ना होने वाली है इस भाव में, तो उसकी ऐसा सोच के चलता है। ये बराबर है। हाँ, इस पहलू को थोड़ा और बताएं कोई कि जो है, जो किसको प्रतिकूलताएं जिसको होती हैं ज्यादा, वो उसको विशेष रूप से उसके चांस हैं क्या ज्यादा सुधरने के, और जो हमेशा अनुकूलता में बना हुआ है उसको लगता ही नहीं कि मुझे कहीं कोई कष्ट है या आगे भी आने वाले हैं। ना, इसमें बीच में पल दो पल की प्रतिकूलता भी तो आती है। वो मेरे को एक्चुअली में याद दिलाने के लिए है कि लुक, हाँ, आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या सोच समझ के चल रहे हैं। प्रतिकूलता कभी भी आ जाती है और किसी को भी आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपन क्या करते हैं कि ऐसे क्षणों में आने वाली वो प्रतिकूलता जल्दी से दूर हो जाए, इसका इंतजाम करता हूं। ये नहीं सोचता कि ये साइकिल के पेडल की तरह एक ऊपर और एक नीचे हमेशा चलता रहता है, एक बार सुख और एक बार दुख आता रहे। मैं क्या करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि सुख तो मेरा परम अधिकार है, विषय सुख, उसमें आने वाले जो व्यवधान हैं उनको निरंतर दूर करता जाऊंगा तो मेरा सुख अनवरत रूप से चलता रहेगा। यहीं पे इसका पेच है। जीवन में मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जिन सुखों से, विषय सुखों से मैं परिचित हूं, जिनमें मैं भीगा हुआ हूं, उनमें बीच में कोई व्यवधान आ ना जाए, इसकी चिंता करता रहूं। पूरा जीवन इसी चिंता में निकाल दूं कि ये भोगों का अनवरत रूप से संबंध मेरे साथ होता रहे। इसमें जो रास्ते में आए वो मेरा शत्रु है। असली जो है क्रक्स यही है ना। तो जरा इस बात को कोई और भी थोड़ा अपने चर्चा करेंगे। नीरजा जी बोले, आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने कहा? कभी भी किसी के भी जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि अनुकूलता ही बनी रहे या प्रतिकूलता बनी रहे। ये स्वाध्याय करने के बाद इतना समझ में आ गया है कि हमारा भला इसी में है कि हम वेद विज्ञान करें। तो उसमें यह है कि जिस समय मतलब मेरे को अनुकूलता प्रतिकूलता से इस बात में फर्क नहीं मालूम पड़ता है कि अनुकूलता प्रतिकूलता से हम उसमें जाएंगे। ये कुछ मतलब अपने प्रारब्ध कहें या जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार से इस समय जिस समय क्लिक हो जाएगा कि नहीं अब मुझे इस मार्ग पे ही आगे बढ़ना है, या कोई हमें ऐसी इंस्पिरेशन मिल जाएगी, कभी कोई ऐसा सोर्स मिल जाएगा जिससे हम आगे बढ़ जाएंगे, तभी ये काम सिद्ध हो सकता है। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया। हाँ, बॉबी दिख रही है इधर, बॉबी बताएंगी अजमेर में है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या बॉबी नहीं है? संजय बैठे हैं क्या उनके जगह पे? क्या एक ही आइडेंटिटी पे दोनों है? मैं तो मेरी आईडी पे ही हूँ सर। अच्छा। हाँ संजय जी, ये जो एक बात आपने कही है कि मुझे जो कुछ सुख मिलते हैं संसार में, वो सुख जो है मुझे बहुत दिन से, क्या अनंत भवों से अच्छे लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, और मैं बाकी बीच बीच में कोई व्यवधान उसमें आ जाता है तो मेरा सारा प्रयत्न ये रहता है कि वो व्यवधान दूर करूं, जिससे वापस पटरी पे आ जाए गाड़ी। क्या हमारा ये नहीं चलता, ये पूरा पुरुषार्थ हमारा ऐसा नहीं चलता क्या पूरे पर्याय में? आपको क्या लगता है?
नहीं, वो तो कोशिश तो सर सभी की यही रहती कि जो प्रतिकूलता आई है उसको मैं हाँ। कैसे काउंटर करूं और बाहर आऊं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर प्रतिकूलता होने से आप बोलते हो कि मैं मुनि बन जाऊंगा, तो आई थिंक वो तो अपने अपने पुरुषार्थ से भागने का एक जरिया हो गया, एक तरह से देखा जाए कि भाई मेरे से संभल नहीं रहा है लाइफ में, जिंदगी में मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही, तो मैं मुनि बन जाऊं। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो गलत थॉट प्रोसेस है कि मैं परेशान हूं इसलिए मुनि बन जाऊं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। जो मुनि बनते हैं उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो जाता है कि जीवन प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों का मिला जुला रूप है और वो हमेशा चलता रहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो विषय अगर मेरे कंटिन्यूस भी बने रहें तब भी जो सुख मुझे मिल रहा है वो वास्तविक सुख नहीं है। क्यों नहीं सुख है? क्योंकि मेरी जो पर्याय है, जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ, वो स्वयं ही बदल रहा है। मैं जवान होता हूँ, बूढ़ा होता हूँ, रोगी होता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है ये सब। उनको मैं कोशिश भी करके देख लूं तब भी मेरा जितना आयुष्य है, जितना मेरा जो है वो आरोग्य का समय है, वो निश्चित है, उतने समय ही रहता हूँ। इस बात को वो ज्ञानी अच्छे से जान लेते हैं। वो 2 बातें जानते हैं। वो तो ये जानते हैं कि इन विषय वस्तुओं में होने वाला आनंद लगातार ऐसा ही नहीं मिल सकता, ये कर्म सिद्धांत है। नंबर 2, मैं कितना इनको लाने की कोशिश करूंगा, इसमें मैं आकुल व्याकुल होऊंगा और इसके फलस्वरूप नए कर्म बनेंगे, जिससे ये प्रतिकूलताएं इसी पर्याय में या अगली पर्याय में और बढ़ जाने वाली है। अब वो क्या सोचेगा नेक्स्ट? इसलिए ऐसा तरीका लगाया जाए कि ये जो मेरा बीच बीच में कट जाने वाला जो सुख है, ये एक कंटिन्यूअस सुख के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो जब वो ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं तब उनको मालूम पड़ता है कि इंद्रिय का सुख जो है स्थायी रहता नहीं, हो भी नहीं सकता। और दूसरा, उसी प्रोसेस में ये मान लेते हैं कि जिसे सुख चाहिए वो शरीर नहीं है। जैसे मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना, जब तक हमें सुख की परिभाषा और सुख किसे चाहिए ये 2 बातें नहीं मालूम होंगी, हम यूं ही भटकते रहेंगे। ज्ञानी पलायनवादी नहीं है, लेकिन वो इस वस्तुस्थिति को समझता है कि गृहस्थी में रह करके या इंद्रिय के माध्यम से उसका कोई सुख परमानेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे सुख की तलाश में निकलो जो अव्याबाद हो, परमानेंट हो, किसी के ऊपर निर्भर ना हो और लगातार मिलने वाला सुपर आनंद हो, जिसमें शरीरों की कोई माध्यमता मध्यस्थता ना हो। इसलिए वो पलायनवादी नहीं होता, वो चिंतनशील हो करके सही वस्तु स्थिति को जान करके इन तुच्छ टेम्परेरी सुख को छोड़ देता है। बोलिए। वो सही है सर। जैसे आप देखिए कई बार व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं कि एक बंदे को ने 100 करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के वो मुनि बन गया या महाराज बन गया। हाँ, तो बराबर। वहां से एक वो इंस्पायरेशन आती है, मतलब एक्चुअल इंस्पायरेशन जो आती है वहां से आती है कि वो सारे संसार के सुख भाव छोड़ के, उसका कोई कमी नहीं है, फिर भी उसने वैराग्य का उसके मन में भाव आया है और मुनि दीक्षा ली है उसने। जी, तो इस तरह की चीजें बहुत इंस्पायर करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इससे अपन इन्फर कर सकते हैं ना, इससे इन्फ्रेंस ये है कि उसको सब प्रतिकूलताएं नहीं थी, उसको सब अनुकूलताएं थी। ऐसे मौके में भी जो अगर उसने छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि संसार में सुख नहीं है, वो पलायनवादी नहीं था, है ना। तो ये जो अपनी बात है, इसी से वो निष्कर्ष निकलता है कि संसार में मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा चिंतन नहीं कर पाता। मैं तो ये जो कुछ क्षुद्र सुख मिले हैं उनको ही वास्तविक सुख मान करके इसमें बीच बीच में आने वाले व्यवधानों को दूर करने में जीवन निकाल देता हूं। अगर वो कंटिन्यूअस मिले, शायद आचार्यों ने ये भी कहा, अगर इंद्रिय के विषय वाले जो सुख हैं वो भी अगर आपको लगातार मिले और उसमें कोई प्रतिकूलता ना आए, इसकी कोई गारंटी दे, तो ठीक है, मैं तो इसी में रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा व्यवधान तो यही आता है कि मैं हमेशा एक जैसा रहता नहीं, मेरी पर्याय बदलती जाती है। मैं बच्चे से बड़ा होता हूँ, जवान होता हूँ, मेरी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, रोगी हो जाता हूँ। इनको कौन संभालेगा? इनको कैसे रोकूं मैं? कोई औषधि नहीं। तो वो ज्ञानी यही तो सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि जीव में सुख भरा हुआ है। वो कहाँ है सुख? मुझे तो दिख नहीं रहा। तो मैं इन्हीं में खोजते रहता हूँ, रोटी में और होटल में और इसमें खोजता रहता हूँ, मुझे मिलता नहीं। तो मुख्य बात यही रही कि सुख क्या है और सुख का चाहने वाला कौन है, कौन है, किसको सुखी करना है।
तो वो जो सुख है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सुख की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ कोशिश नहीं करनी। कोशिश क्या करनी है, चलो बताओ इसमें मुझे। मैं बोल रहा हूँ सुख की प्राप्ति की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, तो मुझे क्या करना पड़ता कि वो सुख मुझे मिले। सर वो तो डिफरेंस बड़ा जो है वो जो समझ में आया कि हमको कुछ पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती, छोड़ने के लिए क्या कोशिश करनी। वाह, बहुत बढ़िया। सहज रहना ही है। सब जैसे ही मैं वो छोड़ दूंगा जो मैंने जबरदस्ती ओढ़ रखा है, जैसे मैंने अपने ऊपर में बहुत सारे आवरण धारण कर रखे हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वो जो धारण कर लिए हैं आवरण दुनिया भर के, उन्हें छोड़ो, आप तो ठंडक में ही हो। यही तो ना जो जैसे कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ जो खोने की चीज है वो खो नहीं रहे हैं, वो फालतू की चीज है, त्याग्य चीज है, उसे हमें छोड़ना है। बस देखो, बहुत सूक्ष्म चिंतन है ये। मैं सोचता हूँ कि वो संत इतना जो मुनिराज जो इतना जो छोड़ के चले गए, और वो इतने जो है परेशान हो रहे हैं, वो प्राप्त करने कुछ परेशान नहीं हो रहा है। वो जो मेरी उनके प्रति आसक्ति पर पदार्थों के प्रति हो गई थी, उस आसक्ति को छोड़ने का जो वो उपक्रम करते हैं, वही मुक्ति के मार्ग में बढ़ने का साधन है। नए सिरे से कुछ नहीं है। ऐसा चिंतन अगर हम कर पाए तो हम समझ लेंगे कि मुनिराज सुखी है या दुखी है, वो बेचारे हैं कि हम बेचारे हैं। हमारी सोच बेचारी है। ठीक है बाबूजी, बताएं थोड़ा कैसा लग रहा है आपको। देखो भाई साहब, हाँ, सुख जो है इच्छाओं पर निर्भर करता है। आपकी इच्छाएं कितनी सीमित हैं उस पर निर्भर करता है, आपकी इच्छाएं कितनी बड़ी हैं हाँ। इस पर निर्भर करता है। अभी एक आदमी भूखा है बहुत ज्यादा, उन्होंने उसको एक रसगुल्ला दिया पहला, बहुत उसे बहुत आनंद आया, बहुत सुख की प्राप्ति, वो समझने लगा इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। सही है। दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, वही वस्तु एक लिमिट से ऊपर हो गई, तो उसी में उसको सुख की बजाय दुख पैदा होने लगा। बराबर। तो हमें ये समझना है सुख है किसमें, सुख वस्तुओं में नहीं है। जिसका उपभोग कर रहे हैं हम, जिसको संसार में भोग रहे हैं, इसमें सुख नहीं है। सुख हमारी मानसिकता में है। हम कितना इच्छा हम इच्छाओं को छोड़ें तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए एक सिद्धांत यही बनता है इससे कि हमें संसार से विमुख नहीं, संसार की सब वस्तुओं को छोड़ करके निज में लीन होने के बाद नहीं अपना सुख मिल सकता है। ये मेरा कहना। चलिए अपन इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और कल जो अभी अपन ने बहुत एक अच्छी एक सूक्ष्म बात जो है संजय जी से डिस्कशन के दौरान ये उभर के आई बात कि वास्तव में जितना जीवन में मैं काम करता हूँ वो सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि जो मिला हुआ है वो ना छिन जाए, वो बना रहे, उसकी प्राप्ति के लिए जो निरंतर मैं प्रयत्न करता हूँ और जिसमें मैं खेद खिन्न होता हूँ, वही वास्तव में मेरा पुरुषार्थ उसी में चला जाता है ना। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। वो नहीं है क्या आज हमारे, और ये ललित जी मैं करूँ। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे मानुषी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को
पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। जिन वाणी माता की जय।